देखिए, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? जो हमने कल हमारी नई पुस्तक स्टार्ट की है, टॉपिक का नाम क्या है? योग की पूर्णता। क्या है योग की पूर्णता? योग की पूर्णता का अर्थ क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। योग की पूर्णता का अर्थ ही है कि हमारे मन की जो चंचलता है, उसको समाप्त किया जाए। ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है, योग का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। और इंद्रियों को सहमित करने का इंटेंशन क्या है, मतलब उस क्यों करना है इंद्रियों को सहमित? ताकि हमारी ये जो मन की चंचलता है, ये समाप्त हो। अच्छा, मन की चंचलता समाप्त क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मन की चंचलता के कारण ही तो भगवान से इतर विषयों में मन जाता है। कई बार हम नाम जप करने नाम जप हम करते हैं, तो मन इधर-उधर जाता है। तो ये मन की चंचलता ही तो है कि भगवान के नाम पर तो ध्यान नहीं लगाना चाहता। अच्छे से भगवान का नाम सुना जाए, ताकि भगवान उससे प्रसन्न हो। लेकिन बीच में ही अलग-अलग आइडियाज़ आते हैं। कभी ये रेसिपी सर्च करनी है, अच्छा कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है कि उस व्यक्ति ने उस टाइम पर मुझे ऐसा कैसे कह दिया था। तो मन की चंचलता के कारण हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं होने के कारण भगवान में नहीं लग पाता है। तो योग की पूर्णता का अर्थ ही ये है कि हमारी मन की जो चंचलता है वो समाप्त होए। वी डिस्कस दिस थिंग यस्टरडे कि योग का अर्थ व्यायाम वगैरह नहीं होता है। योग का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। हमेशा हमारी जो इंद्रिय है वो हमें डिस्टर्ब रखती है, ये करो वो करो, जब देखो तब हमें कुछ ना कुछ करने को प्रोत्साहित करती रहती है कि ये देखो, वो सुनो, ये खाओ। तो यही चीज़ है, योग की पूर्णता का अर्थ वास्तव में ये है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। यदि आप अनियंत्रित रूप से इंद्रियों को विषय भोग में संलग्न करेंगे, किंतु साथ ही साथ योगाभ्यास का प्रदर्शन करेंगे, तो आप सभी सफल नहीं होंगे। ये देखिए उसी तरह हो गया, जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, अब उसको मीठे से परहेज करना होगा, ताकि उसका जो भी डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन दवाई भी वो ले रहा है, पर सोच रहा है दवाई मैं ले रहा हूँ ना, तो फिर परहेज करने की क्या ज़रूरत है? मीठा भी खा रहा है। या ऐसी दूसरी भी कुछ डिज़ीज़ है, उसको परहेज करने को कहा जाए, लेकिन वो सोच रहा है कि दवा तो मैं ले ही रहा हूँ, तो परहेज करने की क्या ज़रूरत है? तो इस तरह से काम नहीं चलता है। दवा लेने के साथ-साथ परहेज भी जब व्यक्ति करेगा, तब वह तभी वह ठीक हो सकेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि आप अनियंत्रित रूप से इंद्रियों को विषय भोग में संलग्न करेंगे, हमारा मन कर रहा है, इंद्रियाँ चाह रही है कि ये करे, वो करे हम, लेकिन उसको कंट्रोल करने की जगह उसको खुला अगर हम छोड़ दें और साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कि हम योगाभ्यास करेंगे, वो प्रदर्शन मतलब एक ड्रामा ही तो हुआ, तो फिर व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता। पहले आपको एकांत स्थान का चुनाव करना होगा और फिर बैठकर करना होगा और फिर बैठकर अर्ध निमीलित नेत्रों से नासिका के भाग में दृष्टि, दिस इज दृष्टि एकाग्र करनी होगी। इस पर प्रभु जी एक बार बता रहे थे, आप सोचिए अगर व्यक्ति इस तरह से किसी को कहा जाए कि अपनी नाक को देखकर हमें स्थिर रहना है, सिर्फ हमारी जो दृष्टि है वो नाक पर एकाग्रित करनी है, तो ये डर नहीं लगेगा इतनी देर तक अगर हम नाक को ही देखेंगे तो जो आंखें हैं वो भैंगी ना हो जाए। तो प्रभु जी समझा रहे थे एक बार, तो कितना डिफिकल्ट है ये, आंखों में कितना दर्द होने लगेगा अगर हम नाक की तरफ देखते रहेंगे तो। मैं ट्राई करने को भी नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। आप अपनी मुद्रा नहीं बदल सकते,
ऐसे अनेक विधि-विधान हैं संभवतया जिनका पालन आज के समय में नहीं किया जा सकता। अब चैंटिंग करते टाइम भी हमें कितने पोस्चर्स बदलने होते हैं। मैं तो खुद कई बार नोटिस करती हूँ कि मुझे हर एक राउंड में भी कितनी बार पोस्चर चेंज करना होता है। तो यही चीज़ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जो भी विधि-विधान है, इसको फॉलो करना संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। आज से इतने वर्ष पूर्व भी जब विश्व में परिस्थितियां भिन्न थी, तब भी वह योग पद्धति व्यवहारिक नहीं थी। यहाँ तक कि अर्जुन जैसे महापुरुष, जो राजकुल में महान योद्धा थे एवं भगवान कृष्ण के अंतरंग सखा थे और निरंतर उनके साथ रहते थे, स्वयं कृष्ण के मुख से योग पद्धति का वर्णन सुनकर कहने लगे, हे कृष्ण, मैं इसका पालन करने में असमर्थ हूँ। उनको स्पष्ट रूप से कह दिया उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, मेरे लिए ये विधि विधान एवं मन को नियंत्रित करने के लिए यह अभ्यास करना संभव नहीं है। तब हमें विचार करना होगा कि इतने वर्ष पूर्व अर्जुन जैसे पुरुष ने इस अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने में अपनी असमर्थता प्रकट की, तब आज हम इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं? इस युग में लोग अल्पायु। तो देखिए, इस पर विचार अगर किया जाए तो सोचिए अर्जुन कितने शक्तिशाली है। हमारा तो उनके कंपैरिजन में कुछ नंबर ही नहीं है। पर वह भी स्वयं इस चीज को बता रहे हैं कि जो आप ये विधि बता रहे हैं, इसको फॉलो करना तो मेरे लिए असंभव प्रतीत होता है। तो सोचिए जब अर्जुन जैसे महान योद्धा इस तरह से कह रहे हैं, तो अब हमारा तो कहाँ नंबर आता है? यही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इस युग में लोग अल्पायु है। भारत में मनुष्य की औसत आयु केवल 35 वर्ष ही है। आपके देश में यह इससे अधिक हो सकती है, परंतु वास्तव में जबकि आपके दादा जी वर्षों 100 वर्षों दादा 100 वर्षों तक जीवित रहे, आप इतनी लंबी आयु नहीं जी सकते। ये वस्तुएं परिवर्तित हो रही है। थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम एज है वो 100 इयर्स बताई जाती है, या कुछ भी 100 वर्ष बताया जाता है कि 100 वर्ष तक तो व्यक्ति जीवित रहता ही है, पर आज वो भी कहाँ हो रहा है। आप देखिए कितनी कम कम उम्र में ही व्यक्ति को कितनी कितनी बीमारियां हो जाती है। तो अल्पायु का अर्थ ही है कि बहुत कम आयु है, फिर भी व्यक्ति सोचता है हमारे पास तो बहुत टाइम है। टाइम वास्तव में देखा जाए तो बहुत कम है। 100 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। 100 वर्ष मतलब अगर ब्रह्मा जी की आयु से कंपैरिजन किया जाए तो कुछ सेकंड्स ही है 100 वर्ष। और 100 वर्ष तो कोई जी भी नहीं रहा, पहली बात तो। ये वस्तुएं परिवर्तित हो रही है, आयु घटती ही जाएगी। शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई है कि इस युग में मनुष्य की आयु उसकी दवा और उसको बुद्धि का निरंतर मिसप्रिंटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। 1 मिनट रुकिए, मुझे इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालने दीजिए। ठीक है, एक बार मैं इसको वापस से पढ़ रही हूँ। इस युग में लोग अल्पायु है। भारत में मनुष्य को औसत आयु केवल 35 वर्ष ही है। आपके देश में यह इससे अधिक हो सकती है, परंतु वास्तव में जबकि आपके दादा 100 वर्ष तक जीवित रहे, आप इतनी लंबी आयु नहीं जी सकते। ये वस्तुएं परिवर्तित हो रही है, आयु घटती ही जाएगी। शास्त्रों में भविष्यवाणियां की गई है कि इस युग में मनुष्य की आयु उसकी दया और उसकी बुद्धि का निरंतर ह्रास ही होता जाएगा। ठीक है, मिसप्रिंटिंग नहीं है, ठीक ही है ये।
तो देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि अभी तो ठीक है, फिर भी आप जैसे देख रहे हैं, परिस्थिति अभी तो फिर भी ठीक है। लेकिन जैसे-जैसे ये टाइम निकल रहा है, कलयुग का जो प्रभाव है वो और बढ़ता जाएगा। और इस कारण से मनुष्य की जो बुद्धि है, अभी कुछ भी आपको जो भी बुद्धि उसको दिख रही है ना, अभी तो फिर भी आप 10 जनों को प्रचार करते हैं, तो उसमें से 4-5 लोग तो कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन आगे जाकर उनकी जो बुद्धि है और जो भी चीज़ें बताई जा रही है, वो और ज़्यादा डम ही होती जाएगी। तो देखिए बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी इसी में है कि भक्त को जल्द से जल्द अपना भजन करके इस ही जीवन में प्रयास करना चाहिए, भगवान के धाम वह लौट जाए। कम से कम हमें हमारा तो जितना हो सके उतना परसेंट देना चाहिए ना। बाकी भगवान की इच्छा है, भगवान हमें इसी जन्म में लेके जाना चाहते हैं या क्या है। पर हमें कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हमारी तरफ से कमी हो। जैसे इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ मैं। प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि आईआईटी का एग्ज़ाम उन्होंने दिया था, तो पहली बार में नहीं निकल पाए थे। दूसरी बार भी दिया था, तो दूसरी बार भी नहीं हुआ था। लेकिन तीसरी बार सोच रहे थे कि दें या ना दें। लेकिन प्रभु जी ने क्या सोचा कि तीसरी बार भी देना चाहिए, बाद में टाइम निकलने के बाद में मुझे ऐसा ना लगे कि मेरे पास में चांस था पर मैं कर नहीं पाया, मैंने किया नहीं। तो इस एग्ज़ाम्पल से समझ क्या आ रहा है कि ठीक है, टाइम निकल रहा है, हमें हमारा पूरा देना चाहिए, जितना हमसे पॉसिबल है, जितना हम कर सकते हैं। बाद में टाइम निकलने के बाद में हम मतलब ये हमारे दिमाग में ना आए कि हम हमारा 100% नहीं दे पाए। लेट मी फिक्स द लाइट्स, 1 मिनट रुकिए। यस, तो देखिए यही एक और बात अभी कुछ दिन पहले एक भक्त बता रहे थे कि अभी जब तक टाइम है, जैसे उनका जो भी ऑफ़िस का टाइम है, वो इसी तरह से रहता है, कभी काम होता है, कभी नहीं होता है। तो यही बात बता रहे थे कि जितना टाइम मुझे मिल रहा है, कम से कम उतना तो यूटिलाइज़ किया जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली। मनुष्य बहुत शक्तिशाली नहीं है, उनकी जीवन अवधि बहुत ही कम है। इससे देखिए एक बात मुझे याद आती है, जैसे कहा जाता है जो सेंस ग्रैटिफिकेशन है 4 चीज़ें, उसमें मनुष्य कॉम्पिटिशन करने में लगा है पशुओं से। लेकिन आप देखिए पशुओं से भी तो कहाँ आगे निकल निकल सकता है। अगर कहा जाए कि 20 किलो केले खाइए, तो किसकी क्षमता है कि वो 20 किलो केले खाए? पर हाथी के लिए तो वो डेली का उसका तो यही है, इतना तो उसे चाहिए ही चाहिए। सोने की अगर बात की जाए, तो सोने में पोलर बियर से कहाँ कॉम्पिटिशन कर सकता है? 6 महीने तक कोई सो सकता है लगातार? आप देखेंगे साइकिल होता है कम से कम 8 7-8 घंटे सोना चाहिए। अगर आप ज़्यादा सोने का प्रयास भी करेंगे, तो आपकी पीठ दर्द करने लगेगी। तो इससे देखिए क्या समझ में आ रहा है कि जो मनुष्य जीवन है वो भोग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य जीवन तप के लिए है। और तप भी ऐसा नहीं कि धूप में जाकर खड़े हो जाइए या सर्दियों में ठंडे पानी में जाकर बैठे रहिए अंदर जाकर, ये सब तो फूलिशनेस है। तप मतलब वह तपस्या जिससे आपका मन भगवान में स्थिर हो। और इस तरह से आप देखेंगे जब व्यक्ति इस तरह से भगवान का भजन करके जो तप करता है, भगवत गीता का तप, भगवान के प्रसाद का तप, नाम जप का तप, तो इससे जो व्यक्ति ये 4 नियम जो भी प्रभुपाद जी ने बताए हैं, उससे सिर्फ़ वो फिज़िकली नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। प्रभुपाद जी स्वयं ये बात बताते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है इस तरह से भक्ति करता है,
उसका इंटेलिजेंस अपने आप बहुत शार्प होने लगता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मनुष्य बहुत शक्तिशाली नहीं है, उनकी जीवन अवधि बहुत ही कम है एज़ कंपेयर टू जो भी हायर प्लैनेट्स है, अगर उसके कंपैरिज़न में देखा जाए तो। हम हमेशा चिंतित रहते हैं और हमें वास्तव में अध्यात्म विज्ञान की कोई जानकारी नहीं है। उदाहरणार्थ विश्व भर में फैले सैकड़ों और हजारों विश्वविद्यालयों में ज्ञान का ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां आत्मा के विज्ञान की शिक्षा दी जाती हो। क्या आपने देखा है कहीं ऐसा कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो जहां पर आपको बताया जाए दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दिस सोल? स्कूल में तो कभी जो हम डिस्कशन करते हैं उसके कुछ एबीसीडी भी हमने नहीं सुनी होगी, एटलीस्ट मैं मेरी बात करूं तो। बल्कि आप देखेंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में तो यही शिक्षा ऐसी ही शिक्षा दी जाती है जहां पर देहात्म बुद्धि का और निर्माण हो। आत्मा के विज्ञान की तो बहुत दूर की बात है। वास्तव में हम सभी आत्मा हैं। भगवत गीता से हमें ज्ञात होता है कि वर्तमान जीवन में भी हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहे हैं। एक समय हम सबका शरीर एक शिशु का शरीर था। कहाँ गया वह शरीर? अच्छा, जब ये लाइन हम पढ़ते हैं, हमने काफी बार ये चीज पढ़ी है दैट यस वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। और जो हमारा सिर्फ ये जो कॉस्ट्यूम है ये चेंज होता है। तो क्या अब आपको ये दिखने भी लगा है? आप खुद अपनी कॉन्शियसनेस चेक करिए। जिस तरह से पहले हम समझते थे कि व्यक्ति तो मर गया है, लेकिन क्या अब आपकी कॉन्शियसनेस में चेंज है? क्या आप देख पाते हैं कि मरा कोई नहीं है, उसका सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज हुआ है। दूसरे शरीर से वह उसका शरीर देहांत होता है, देहांतरण होता है। तो देखिए ये बिल्कुल थ्योरेटिकल बात थ्योरी से हमने जाना था, बट जैसे-जैसे व्यक्ति भक्ति करके अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, वास्तव में वह शोक से रहित होने लगता है। एक माताजी हैं, तो अच्छी भक्त हैं, 16 राउंड्स चैंट करती है, क्लासेस सुनती है। तो अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही उनके जो रियल भाई हैं, उनकी ज़्यादा कुछ एज भी नहीं है, पर उनका निधन हो गया। बट ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिस दिन उन्होंने चैंटिंग स्किप किया हो। तो देखिए नॉलेज कितना ज्यादा जरूरी है। प्रभु जी भी एक बार बता रहे थे कि कोई माता जी थी, उनकी जब सासू माँ का देहांत हुआ तो बहुत ज्यादा शोकाकुल हो गई थी, पूरा भजन वगैरह सब छोड़ दिया और बस दुख में ही रह रही थी। पर बाद में भजन करने लगी, मतलब भजन नहीं कर रही थी उससे पहले की बात थी। बाद में जब भजन करने लगी, चैंटिंग करने लगी, क्लासेस सुनने लगी, मालूम चला कि मरता तो कोई नहीं है। तो उनके जब ससुर जी का देहांत हुआ, सो शी वाज नॉर्मल, शी वाज स्टिल चैंटिंग। तो आप देखिए ये नॉलेज कितना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति इग्नोरेंस के कारण कितना दुखी रहेगा अगर उसे ये चीज मालूम भी नहीं चलेगी तो। बल्कि जिस दिन ऐसी कुछ घटना होती है उस दिन तो एक्स्ट्रा चैंटिंग करना चाहिए। भजन छोड़ने की जगह जिस दिन आप परेशानी में हो ना उस दिन तो आपको एक्स्ट्रा भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन ही एकमात्र आपके जो भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस में जो भी दुख वाली स्थिति में है, वही भजन से ही आप उन चीजों से मुक्त हो सकते हैं। एक समय हम सबका शरीर एक शिशु का शरीर था। कहाँ गया वह शरीर? वह अब नहीं रहा। इस समय मैं एक वृद्ध मनुष्य हूँ, परंतु मुझे अभी भी स्मरण है कि मैं एक समय छोटा शिशु था। मुझे अभी भी स्मरण है कि जब मैं लगभग 6 महीने का था, तो अपनी दादी की गोद में लेटा था और वह कुछ सुनाती थी और मैं खेलता था।
जब मैं इसे स्मरण रख सकता हूँ, तो प्रत्येक व्यक्ति यह स्मरण रख सकता है कि एक समय उसका शरीर शिशु शरीर था। शिशु शरीर के बाद मुझे बालक का शरीर प्राप्त हुआ, तत्पश्चात मुझे युवा शरीर प्राप्त हुआ एवं अब मैं इस वृद्ध शरीर में हूँ। वह शरीर कहाँ गया? वह शरीर कहाँ गए? वे अब नहीं रहे। तो आप देख रहे हैं हमारा जो शरीर है, वह तो हर दिन ही परिवर्तित हो रहा है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना कि मैं जो बचपन में मैं था वो मैं मर गया। इट्स जस्ट हमारा जो शरीर है वो परिवर्तित हो रहा है। मेरा यह शरीर भिन्न है। पहले जो शरीर था उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो मैं पहले था। कुछ चेंज नहीं हुआ है। हैबिट्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बचपन में कुछ और था, मैं कोई दूसरा व्यक्ति था और अब मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ? हैबिट्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। हैबिट्स तो चेंज होती ही रहती है। पर व्यक्ति आप देखेंगे पहले जो व्यक्ति था, मैं अभी भी वही व्यक्ति हूँ। तो मतलब मैं चेंज नहीं हुआ, ये जो शरीर है, ये परिवर्तित हो रहा है समय के साथ। भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि अब मैं इस शरीर का त्याग करूँगा। तब मुझे एक अन्य शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। यह समझना बहुत सरल है। मैंने कई शरीर परिवर्तित किए हैं, केवल बाल्य अवस्था से कौमार्य और यौवन तक ही नहीं, परंतु चिकित्सा विज्ञान की सृष्टि से हम हर क्षण अगम्य रूप से शरीर परिवर्तित करते रहते हैं। तो ये सिर्फ इस लाइफ की बात नहीं है, इटर्नल टाइम से हमने बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स चेंज किए हैं, बहुत सारे शरीर परिवर्तित हुए हैं। यह प्रक्रिया सूचित करती है कि आत्मा सनातन है। इससे देखिए एक और बात मुझे याद आ रही है, कभी भी जब मन में कुछ ऐसी इच्छा आए, जिससे आपका भजन डिस्टर्ब हो सकता है, तो देखिए आप माइंड को इस तरह से प्रेज़ कर सकते हैं। जो चीज़ अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें इस जीवन में ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, पहले भी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ ही होगा, तभी तो जहाँ से भक्ति छूटी थी वहाँ से हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और मनुष्य जो देह है, मनुष्य जीवन बहुत टाइम बाद मिलता है। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारी स्पीशीज़ क्रॉस की है और ऑलरेडी हमने जो हम अभी बहुत महत्वपूर्ण जिन चीज़ों को मानते हैं, जो भक्ति से इतर है, पहले के हमारे जो पास्ट लाइफ्स गए हैं, उसमें भी हमने उन चीज़ों को बहुत महत्व दिया था और उन चीज़ों को महत्व देने के कारण ही हम अभी यहाँ हैं। अब चुनाव व्यक्ति का है कि वापस से इस जीवन में भी जब सारा नॉलेज मिल रहा है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए प्रभुपाद जी के शब्द है, कोई भी व्यक्ति 16 माला का जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, इस ही जीवन में वह भगवान के धाम लौट जाएगा। कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो जब इतना बड़ा डिस्काउंट हमें मिल रहा है, लेकिन अगर हम तब भी और चीज़ों को महत्व दे रहे हैं, तो अब सोचना चाहिए फिर। ये स्वयं व्यक्ति का ही चयन है। इटर्नल टाइम से वी हैव ऑलरेडी गिवन इम्पोर्टेंस टू अदर थिंग्स, जिसका हमारी आध्यात्मिक जीवन से कोई मतलब ही नहीं है। यह प्रक्रिया सूचित करती है कि आत्मा सनातन है। यद्यपि मैंने यद्यपि मैंने अनेक शरीर परिवर्तित किए हैं, तथापि मुझे अपने शिशु शरीर तथा बाल्य शरीर का स्मरण है। मैं वही व्यक्ति हूँ, वही आत्मा हूँ। क्लियर है ये चीज़? उसी प्रकार अंततः जब मैं यह शरीर परिवर्तित करूँगा, तब मुझे दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। यह सरल सिद्धांत भगवद गीता में वर्णित किया गया है।
हर व्यक्ति इस पर विचार कर सकता है एवं इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाना चाहिए। हाल ही में मुझे टोरंटो से एक चिकित्सक का पत्र मिला। उन्होंने सुझाव दिया कि शरीर भी है और आत्मा भी है। मैंने उनके साथ पत्र व्यवहार किया। वस्तुतः यह एक तथ्य है। आत्मा का अस्तित्व है। इस विषय में अनेक प्रमाण न केवल वैदिक साहित्य से बल्कि सामान्य अनुभव से भी दिए जा सकते हैं। तो देखिए, स्क्रिप्चर्स की ही बात नहीं है, सामान्य अनुभव करके भी व्यक्ति ये इजीली जान सकता है कि यह शरीर नहीं है। जैसे हमने अभी ये जो देह वाला एग्जाम्पल समझा कि पहले शिशु का शरीर था, फिर वो थोड़ा वो यंग होता है, फिर वृद्ध वाला शरीर मिलता है, लेकिन व्यक्ति वही ही रहता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज हम देख सकते हैं ना। शास्त्र की तो बात एज इट इज है ही स्वीकार करने वाली, लेकिन लेकिन केवल वैदिक साहित्य से नहीं बल्कि सामान्य अनुभव से भी दिए दिए जा सकते हैं, जाना जा सकता है इस चीज को। आत्मा है और यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, किंतु दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालयों में इस विषय पर गंभीर अध्ययन की व्यवस्था नहीं है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। वेदांत सूत्र में कहा गया है, इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य आत्मा परम सत्य की खोज करना है। या कहा जाए, इस मनुष्य शरीर का एकमात्र उद्देश्य है आत्मा और परम सत्य की ही खोज करी जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ कर सकते हैं। ये चीज देखिए बार बार कही तो जाती है, पर इस पर वास्तव में विचार करना चाहिए। और जब व्यक्ति इस पर वास्तव में विचार करेगा, तो बाकी की जो भक्ति से इतर चीजें हैं उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जो व्यवहारिक चीजें हैं, नीडफुल है, वो तो करना ही है, पर समझना चाहिए कि हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो भी हमें करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य मनुष्य जीवन का यही है। मनुष्य जीवन में ही वी आर ब्लेस्ड विथ एलिवेटेड कॉन्शियसनेस टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इस बार देखिए एक और प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे। आप देखेंगे बंदरों को आप देखेंगे, बंदर भी आपको दिखेगा प्राय उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कुछ गहन चिंतन में आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ चिंता कर रहा है, वो कुछ सोच रहा है, पर वो आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं सोच सकता है कि परम सत्य की मैं कैसे खोज करूं। मुझे कोई गुरु चाहिए जो मुझे उपदेश दे सके, जो मुझे समझा सके। वो इस सब चीज के लिए नहीं सोच सकता है, लेकिन मनुष्य इस विषय में सोच सकता है। पर दुर्भाग्यवश इस विषय में ना सोचकर वो दूसरी चीजों के विषय में सोचकर अपना जो मनुष्य जीवन है वो ऐसे ही निकाल रहा है। इस भौतिक जगत में योग पद्धति का अभ्यास आध्यात्मिक सिद्धांतों की खोज करने के लिए ही किया जाता है। योग पद्धति का अभ्यास आध्यात्मिक सिद्धांतों की खोज करने के लिए ही किया जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में खोज की इस प्रक्रिया की संस्तुति की है। जब अर्जुन ने कहा, जिस हठ योग मतलब अष्टांग योग की बात हो रही है, जिस हठ योग पद्धति की संस्तुति आपने की है उसका अभ्यास करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो कृष्ण उसे आश्वा आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि वह हठ योग का अभ्यास करने में असमर्थ होने की चिंता ना करे।
इससे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या समझ में आ रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी जो योग पद्धतियाँ हैं, अगर व्यक्ति उनको करने में असमर्थ है, इस वजह से वह भक्ति योग कर रहा है। दिस विल बी एन ऑफेंस टुवर्ड्स भक्ति देवी, अगर इस तरह से व्यक्ति सोच रहा है तो, कि हाँ, मैं अष्टांग योग तो नहीं कर पाऊँगा, ना मैं एक ही पोस्चर में ज़्यादा समय तक बैठ सकता हूँ, ना मैं सिर्फ नाक पर ध्यान लगा सकता हूँ। तो इस वजह से ये हार्ड चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मुझे ईज़ी चीज़ भक्ति योग करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति योग इज़ टॉप मोस्ट। ये चीज़ हमने कल समझी थी कि भगवान कृष्ण की व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है, तो उसमें बहुत फेथ और पेशेंस की ज़रूरत है, व्हिच इज़ नॉट दैट ईज़ी। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? पेशेंस व्यक्ति नहीं रखता है जल्दी से, क्यों? क्योंकि मन चंचल है। पर अगर व्यक्ति डेली उसके दिमाग में बस यही प्लान है कि सुबह उठकर मुझे कैसे भगवान का नाम जप करना है, श्रवण करना है, क्लासेस अटेंड करनी है, तो क्या ये नहीं दिखाता उसका फर्म फेथ और पेशेंस? लेकिन जो व्यक्ति क्यूरियस होते हैं, जिनको कुछ अनुभूति या अनुभव नहीं होती है, वह भक्ति छोड़कर चला जाता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति योग सिंपल है इस वजह से मैं कर रहा हूँ, बाकी मैं करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति को ऐसा लगता है जब तक मैं कुछ हार्ड वर्क नहीं करूँगा, तब तक कुछ श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति होना कैसे पॉसिबल है? और इसी वजह से उसको अगर नाम जप करने को कहा जाए या इतनी कुछ हार्ड चीज़ें नहीं है ये। प्रभुपाद जी यही तो बताते हैं कि जो भी प्रोसेस है, वो हार्ड है भी और हार्ड नहीं भी है। हार्ड किसके लिए है? जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, जो समझ नहीं पा रहा इतनी सी छोटी-सी बात। और हार्ड किसके लिए नहीं है? जिसने सहज रूप से, जिसने एज़ इट इज़ जो बताया गया उसको एक्सेप्ट करके वो फॉलो कर रहा है। उसके लिए कुछ परेशानी नहीं है। यही चीज़ यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वह हठ योग का अभ्यास करने में असमर्थ होने की चिंता ना करे। उन्होंने उसे कहा, विभिन्न प्रकार के सभी योगियों में अर्थात हठ योगियों, ज्ञान योगियों, ध्यान योगियों, भक्ति योगियों और कर्म योगियों में से तुम ही सर्वश्रेष्ठ योगी हो। कृष्ण कहते हैं, सारे योगियों में से जो हृदय में मेरा ध्यान करते हुए अपने भीतर निरंतर मेरा स्मरण करता है, वह प्रथम श्रेणी का योगी है। तो देखिए इससे आपको एक चीज़ क्या समझ आ रही है? 1 मिनट रुकिए। हमने क्या समझा था कि योग की पूर्णता का अर्थ है कि व्यक्ति का जो मन की जो चंचलता है, उसको समाप्त किया जाए। समाप्त करने के बाद में उसको वह लगाएगा कहाँ? सोचिए, एक श्लोक आता है उसमें बताया जाता है कि अगर इस तरह से अर्जुन ही भगवान से कहते कि मेरा मन तो बहुत चंचल है, तो चंचल है तो क्या उसको पकड़ लिया जाए? फिर अर्जुन कहते मेरा जो मन है वो प्रमाथी है। प्रमाथी मतलब पागल है, दिल तो पागल है। तो उसमें आप सोचिए ना, पागल तो है ही ना, क्या-क्या इच्छाएँ मन में आती रहती है। जहाँ सुख की कुछ संभावना ही नहीं है, वहाँ पर हमारा जो मन है वो अ, इच्छाएँ करता रहता है कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूँगा तो मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा।
सुख की संभावना भी नहीं है, वहां पर भी इमेजिन करता रहता है। फिर आगे अर्जुन बताते हैं कि जो मन है वो बलवान है। बलवान का अर्थ क्या है? सोचिए अगर कोई व्यक्ति आपसे बलवान है, नहीं जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, थोड़ा नॉटी एग्जांपल है। सपोज करिए कि अगर जैसे मैं थोड़ी थिन हूँ, तो मुझसे अगर कोई व्यक्ति बलवान है, तो क्या होगा? मुझे खींच कर ले जाएगा वो, उसके लिए बहुत ईज़ी होगा। तो बलवान का अर्थ क्या है कि जो मन है वो इतना बलवान है कि अपने साथ हमें भी घीस लेता है, घसीट कर ले जाता है। मतलब हम बहुत ईज़िली कन्विंस हो जाते हैं जो हमारा मन हमें करने को कहता है। एक और चीज़ आप देखेंगे कि हमारे मन को हमेशा वैरायटी चाहिए। जैसे आप सोचिए अभी जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर सब जगह व्हाइट होता, जैसे अभी लाइट जाने के कारण सब जगह ब्लैक था यहाँ पर थोड़ा लाइट के कारण दिक्कत नहीं हुई। पर सोचिए जहाँ पर आप अभी हैं, वहाँ पर कुछ कलर की वैरायटी नहीं होती या कुछ भी आपका सामान है, कुछ वैरायटी नहीं, पूरा व्हाइट होता वो, तो हम पागल नहीं हो जाते? जैसे खाने में आप देखिए कितनी वैरायटी है। अगर एक ही तरह का कुछ भी जैसे आपकी कोई फेवरेट चीज़ भी है, लेकिन अगर आप उसी को हर दिन खाएँगे तो नहीं होगा। बल्कि एक ही सेम चीज़ हम डेली खाएँगे तो हमारा मन उब जाएगा, अरे नहीं चाहिए। उससे नफ़रत हो जाएगी, उसको देखना भी हम नहीं चाहेंगे। तो हमारे मन को वैरायटी चाहिए। तो जो मन है वो बहुत बलवान है और किस तरह से बलवान है? कुछ वस्तु, कुछ भी उसकी इच्छा आती है, तो उसको चाहिए और अभी ही चाहिए। वेट भी नहीं करना उसको। अब सोचिए ऐसा मन जिसके साथ हम हर वक़्त रहते हैं, हमेशा हम रहते हैं। कितने खतरे में हैं हम वास्तव में। इतना बलवान मन और इसके साथ में हम हमेशा हैं। हमेशा हमें घसीट लेगा, उसको जो करना है वैसा ही करवाना चाहता है। तो अब सोचिए ऐसा मन जिसके साथ में हमें हमेशा अकेले रहना पड़ता है। तो भजन करने में अब व्यक्ति सोच रहा है कि भजन करेगा, वो भी अकेले, तो कितनी कठिनाई है। क्या ये चीज़ से आप अ, एग्री करते हैं कि अकेले भजन करना बहुत कठिन है? सुबह भी कई बार जैसे बॉडी बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट करती है, लेकिन तुरंत मुझे याद आता है, अरे! मुझे मंगला आरती दिखानी है। फिर मैं सोचती हूँ मंगला आरती दिखाने के बाद मैं सो जाऊँगी, फिर बाद में जप कर लूँगी। पर एक बार मंगला आरती दिखाने के बाद में सारा जो भी होता है, जब भक्त दिखते हैं सामने, तो फिर चैंटिंग करने का भी अपने आप मन करने लगता है। या आप सोचिए जिस दिन क्लास नहीं होती, जैसे अब कल प्रभु जी की क्लास नहीं हुई थी, तो सुबह क्या किसी ने भी गीता खोलकर कुछ देखा था, पढ़ा था? कोई नहीं पढ़ पाता, मैं खुद नहीं पढ़ पाती। तो अकेले भजन करने का ख़्याल तो हमें बहुत दूर रख देना चाहिए। एक और चीज़ आप देखेंगे, हमारे मन की चंचलता के विषय में हम बात करें, सिर्फ़ कुछ भी शब्द मात्र से, कुछ भी शब्द हम बोलते हैं, तो हमारे मन में इच्छा जागृत हो जाती है। नाम भी आप देखिए ना ऐसे-ऐसे रखे हैं, जैसे कुछ भी खाने की डिशेज़ है, आज प्रभु जी ने कहा था छोला-भटूरा या कुछ भी जलेबी, रसमलाई, रसगुल्ला, अगर ऐसे हम नाम भी बोलते हैं, तो नाम भी ऐसे हैं कि तुरंत इच्छा जागृत हो जाती है। बाकी ज़्यादा नाम मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हमारी मन की चंचलता है।
तो यही चीज़ है कि हमारा जो मन है वो बहुत बलवान है, एकदम आंधी की तरह। क्या आंधी को कंट्रोल किया जा सकता है? फैन को तो हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं उसका स्विच दबाकर, पर आंधी कैसे कंट्रोल करें? तो देखिए यही चीज़ है जो अर्जुन सोचिए भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप ये जो विधियाँ बता रहे हैं, जो योग पद्धति बता रहे हैं, इसको फ़ॉलो करना तो मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसका अभ्यास करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। ठीक है, अब इस डिस्कशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। कुछ क्वेश्चन्स तो नहीं है? ठीक है। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।